नमस्कार दोस्तों, वीआरबी सहारा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कंपटीशन संबंधित वीडियो या पीडीएफ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो और पीडीएफ आपको आसानी से मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं प्रमुख व्यक्तियों के नारे। प्रमुख व्यक्तियों के नारे में आराम हराम है का नारा किन्होंने दिया था? तो आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महान स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने यह नारा इसलिए दिया था क्योंकि उनका मानना था कि बिना कठोर परिश्रम के देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराना संभव नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किन्होंने की थी? तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। यही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि आज़ादी का मतलब सिर्फ विदेशी सत्ता से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि राजा महाराजाओं के भी चंगुल से मुक्त पूर्ण स्वराज को प्राप्त करना है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत छोड़ो का नारा किन्होंने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। वर्ष 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से यह नारा बेहद प्रसिद्ध हो गया और महात्मा गांधी जी के नाम से ही यह नारा विख्यात भी हुआ। हालांकि भारत छोड़ो का नारा भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे एवं इस आंदोलन में आगे आगे चल रहे नेताओं में से एक यूसुफ मेहर अली ने दिया था। आगे देखते हैं, करो या मरो का नारा किन्होंने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा किन्होंने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। आगे देखते हैं, वर्ष 1942 में जब 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तब महात्मा गांधी ने अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था और सभी भारतवासियों से इस आंदोलन को सफल बनाने की क्या किए थे? अपील किए थे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जय हिंद का नारा किन्होंने दिया था? तो जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जय हिंद का नारा भी बेहद लोकप्रिय हुआ था। आज ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। हालांकि जय हिंद का नारा वास्तव में क्रांतिकारी आबिद हसन सफरानी ने दिया था। आजाद हिंद फौज के गठन के बाद जब यह सवाल उठा था कि फौज के सैनिकों को आपस में अभिवादन करने के लिए किस भारतीय शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तब हुसैन द्वारा दिए गए जय हिंद के नारे पर आम सहमति बन गई थी और 2 नवंबर 1941 में आजाद हिंद फौज का युद्ध घोष जय हिंद ही बन गया था। आगे देखते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किन्होंने दिया था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किन्होंने दिया था? तो नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नारे की बात हो रही है, तो नेता सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए इस नारे को कभी भी नहीं भूला जा सकता है, जो कि उन्होंने रंगून के जुबली हाल में अपने ऐतिहासिक भाषण के दौरान दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा किन्होंने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नारों में दिल्ली चलो का नारा भी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे नेता सुभाष चंद्र बोस ने कब दिया था? तो नेता सुभाष चंद्र बोस जी 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सेना को संबोधित करते हुए यह नारा दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं, साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किन्होंने दिया था? तो लाला लाजपत राय जी ने दिया था। भारत के महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा तब दिया था जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। इसी का विरोध करते हुए 30 अक्टूबर 1928 को पुलिस की लाठी से बुरी तरह से घायल होने की वजह से लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 को शहीद हो गए थे। आगे देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किन्होंने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, तो भारतीय महापुरुषों और उनके नारों का जिक्र हो रहा है, तो
भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह के इंकलाब जिंदाबाद के नारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जो कि उन्होंने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को, कब भाई, 8 अप्रैल 1929 को बम फेंकते वक्त अपने क्रांतिकारियों के साथ बुलंद किया था। कौन सा नारा? इंकलाब जिंदाबाद। ठीक, आगे देखते हैं, वेदों की ओर लौटें। तो वेदों की ओर लौटे का नारा कौन दिए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किनकी है? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना करने वाले और वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना करने वाले महान समाज सुधारक एवं संस्कृत व वेदों के प्रकांड विद्वान स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटे का क्या दिए थे? नारा दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये नारा कौन आदमी ने दिया था? तो आप जानते हैं ये महापुरुष कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा बहुत ही प्रसिद्ध नारा आप जानते होंगे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा दिया गया यह नारा सभी क्रांतिकारियों के अंदर गजब का जोश भर देता था। देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्त्र न्यौछावर करने वाले, सब कुछ न्यौछावर करने के लिए यह नारा हर किसी को क्या करता था? प्रेरित करता था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किन्होंने दिया था? तो आप जानते हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध नारा है बाल गंगाधर तिलक जी का। तो मराठी भाषा में लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह नारा दिए थे और मराठी भाषा में उसको क्या बोलते हैं? स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे आणि तुम्ही मिलवला रच। क्या कहते हैं? मिलवड़ा रच। मैं उसको, यानी कि यह स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे क्या करेंगे? लेकर रहेंगे। ये नारा किन्होंने दिया था? तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। ठीक दोस्तों, तो आगे देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किन्होंने दिया था? तो आप जानते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जब उन्हें 1965 में भारतीय संविधान भारत और पाकिस्तान के बीच, जब उन्हें 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जवानों एवं किसानों की नई जान फूंकने के लिए, किसमें? जवानों और किसानों में नई जान फूंकने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने दिया था। तो वंदे मातरम न केवल आजादी के संघर्ष के दौरान क्रांतिकारियों की जुबा पर था, बल्कि आज भी राष्ट्रगीत के रूप में यह सम्मान प्राप्त करता है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम की रचना की थी और सबसे पहले दिसंबर 1905 में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा किन्होंने दिया था? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा मोहम्मद इकबाल जी ने दिया था। मशहूर दार्शनिक और कवि मोहम्मद इकबाल जी ने वर्ष 1905 में इसे लिखा था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इकबाल जी द्वारा दिया गया नारा घर घर गूंज रहा था। आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय महापुरुष और उनके नारे, जैसे हम लोग देखते हैं हे राम। कौन सा नारा? हे राम। ये किन्होंने कहा था? तो आप जानते हैं सबसे, ये नारा बहुत प्रसिद्ध है गांधी जी का। हु लिव्स इन इंडिया डायज। क्या है? हु लिव्स इन इंडिया डायज का नारा किन्होंने दिया था? तो आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किन्होंने दिया था? तो आप जानते हैं भगत सिंह ने दिया था। आगे देखते हैं। जय जगत का नारा किन्होंने दिया था? तो विनोबा भावे जी ने जय जगत का नारा दिया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किन्होंने दिया था? तो आप जानते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र बहुत ही बढ़िया लेखक हैं, जो हिंदी में आपके बहुत ही बढ़िया लेखक हिंदी के हैं। मारो फिरंगी को मंगल पांडे, आप जानते होंगे 1857 की क्रांति मंगल पांडे जी को, उन्होंने कहा मारो फिरंगी को। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कश्मीर चलो का नारा किन्होंने दिया था? तो कश्मीर चलो का नारा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने दिया था। और फिर जनगण मन का नारा, यानी कि किन्होंने दिया था? जनगण मन का लेखक किन्हें कहा जाता है? तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ
टैगोर जी को कहा जाता है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये किन्होंने लिखा था? तो श्यामलाल गुप्ता जी ने लिखा था। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी हैं। कर मत दो का नारा किन्होंने दिया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया था। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो सुभाष चंद्र बोस जी कहे हैं, दास्ता के हलवे से आजादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं। भारतीय महापुरुष और उनके नारे में देखते हैं, काम अधिक बातें कम का नारा किन्होंने दिए थे? तो आप कहेंगे संजय गांधी जी ने दिए थे। देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये किन्होंने कहा था? तो मदन लाल धिंगरा ने कहा था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किन्होंने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। देश बचाओ देश बनाओ का नारा कौन दिए थे? तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने दिया था। तो आगे हम लोग इसी पे लौटेंगे अगला वीडियो लेके। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो हमारे आने वाले वीडियो हैं आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।